आज से तकरीबन 1400 साल पहले हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो के दौरे खिलाफत में एक यहूदी मुसलमान हुआ जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन सबा था। अब्दुल्लाह बिन सबा जब मुसलमान हुआ तो उसने देखा कि इस्लाम में एक ऐसा इंसान है जिसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि अरब के बड़े से बड़े जंगजू भी इसके सामने घुटने टेक चुके हैं और उसका इल्म इतना ज्यादा है कि दुनिया का कोई भी आलिम आज तक उसे शिकस्त नहीं दे सका। और वह इस कायनात के राज इस तरह बयान करता है जैसे जब ये कायनात बनी थी तब ये वहाँ मौजूद था। लेकिन आखिर वह इंसान कौन था? हजरत अली। हाँ, अली। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज इस वीडियो में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों के जिंदगी से जुड़े कुछ फितने फिरके के बारे में मुकम्मल जानकारी बताने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और हाँ, लाइक शेयर कमेंट ज्यादा से ज्यादा करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो प्यारे दोस्त, अब्दुल्लाह बिन सबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों से इतना इम्प्रेस हुआ कि वह हजरत अली के इश्क में पागल हो गया और उसने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि अली अल्लाह का एक रूप है और अल्लाह इस इंसान की शक्ल में इस दुनिया पर आया है। और अब्दुल्लाह बिन सबा अलग अलग शहरों में सफर करने लगा और वहां जाकर ये प्रोपेगेंडा फैलाने लगा कि अली ही खुदा है, क्योंकि उनकी ताकत इंसानी सोच से परे थे। लेकिन जब हजरत अली अलैहिस्सलाम को इस बात को पता चला कि अब्दुल्लाह बिन सबा उन्हें खुदा कह रहा है तो उन्होंने एक खुतबा दिया और फरमाया, मैं अल्लाह का सिर्फ एक बंदा हूँ, अल्लाह से डरो और इस फितने में न पड़ो। और फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपने चाहने वालों को भी इस फितने से आगाह किया और ताकीद की कि कभी भी किसी इंसान को अल्लाह की जात से मत जोड़ो। लेकिन अब्दुल्लाह बिन सबा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और वह कहने लगा, तुम अल्लाह हो और मैं तुम्हारा नबी हूँ। तो फिर आखिरकार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने उसे सजा देने का फैसला किए और फरमाया, जो भी मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेगा मैं उसे आग में जला दूंगा। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों ने आवाम के सामने अब्दुल्लाह बिन सबा को आग में जला दिया ताकि लोग ये जान लें कि मैं सिर्फ अल्लाह का एक बंदा हूँ। और फिर उन्होंने कहा, मेरी वजह से दो गिरोह जहन्नम में जाएंगे, एक वो जो मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेंगे और दूसरे वो जो मेरे फजाइल का इनकार करेंगे और मुझसे नफरत करेंगे। उस वक्त कुछ लोगों को हजरत अली अलैहिस्सलाम का अब्दुल्लाह बिन सबा को आग में जलाना सही नहीं लगा और उन्होंने हजरत अली अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्दुल्लाह बिन सबा को आग की बजाय किसी और तरीके से सजा दी जानी चाहिए थी, क्योंकि आग से सजा सिर्फ अल्लाह की जात दे सकती है। उस वक्त यही वो पॉइंट था जहां से इस्लाम के एक नए फिरके का आगाज हुआ जो मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हों को खुदा मानने लगे। अब क्योंकि अब्दुल्लाह बिन सबा तो मारा जा चुका था, लेकिन उसका ये प्रोपेगेंडा उस वक्त तक अरब के कुछ इलाकों तक फैल चुका था और लोग इस फितने में आ चुके थे और वो लोग भी हजरत अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानने लगे। और इन लोगों ने हजरत अली अलैहिस्सलाम की तरफ से अब्दुल्लाह बिन सबा को दी गई सजा को अपना स्टैंड बना लिया और वे कहने लगे, देखो, अल्लाह के सिवा कोई भी इंसान को आग में नहीं जला सकता, तो अली ने भी तो ऐसा ही किया है, इसलिए यह क्लियर है कि वह खुदा है। इसी वजह से इस फितने में और लोग भी शामिल होने लगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों खुद जंगों में उलझे हुए थे, क्योंकि मुआविया गद्दार इस्लाम को बर्बाद करने में लगा हुआ था और हजरत अली अलैहिस्सलाम इस्लाम को बचाने में लगे हुए थे। इसी वजह से हजरत अली अलैहिस्सलाम को इस फितने का पता नहीं चला। उसके बाद जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों को शहीद कर दिया गया तो वो फिरका जो हजरत अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानता था इस फितने को और ज्यादा फैलाने लगा और वे लोगों से कहने लगे, अली मरे नहीं हैं, बल्कि वह तो अल्लाह का एक रूप थे और वह वापस आएंगे। और इस तरह ये फिरका बढ़ता चला गया। इसके कई साल बाद जब हजरत अली अलैहिस्सलाम के पोते इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उन्होंने भी इस फिरके पर लानत की और कहा कि हम सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जो हमें अल्लाह के बराबर खड़ा करते हैं। और इस तरह ये फिरका बढ़ने लगा। लेकिन तब तक इस फिरके में ईरान, इराक और कई दूसरी जगहों के कई लोग शामिल हो चुके थे और इस तरह ये फितना सदियों तक कायम रहा और आज भी ये फितना कई तरह के नामों से इराक, सीरिया और टर्की में पाया जाता है। इन फिरकों को नुसरी या अरसान और अली इलाही के नामों से जाना जाता है, लेकिन मेजॉरिटी शिया खुद इन फिरकों को गुमराह कहते हैं। जिस इंसान से इस फिरके का आगाज हुआ, यानी
अब्दुल्लाह बिन सबा, वो खुद एक यहूदी था, उसने यह सोच क्रिश्चियन से हासिल की थी, क्योंकि क्रिश्चियंस में यह बहुत कॉमन है। क्रिश्चियंस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे और आज तो वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। तो इसी वजह से अब्दुल्लाह बिन सबा ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को भी खुदा बना दिया, जबकि इस्लाम में यह साफ तौर पर शिर्क है और इसकी कोई माफी नहीं। इसके अलावा कई हिस्टोरियंस का यह भी कहना है कि अब्दुल्लाह बिन सबा इस्लाम में फसाद पैदा करना चाहता था, इसलिए इस झूठे मरदूद ने यह प्रोपेगेंडा फैलाया था। लेकिन इन सब के अलावा आज भी शिया लोग या अली मदद कहते हैं, लेकिन आखिर अली ही क्यों लोग या मोहम्मद मदद नहीं कहते? इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने अली की पर्सनैलिटी को ही इतना अट्रैक्टिव बनाया है कि शैतान इसका फायदा उठाकर लोगों को कुफ्र की तरफ ले गया। आज से तकरीबन 1400 साल पहले जब अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल करने वाला था, तो अल्लाह जानता था कि इसका महबूब पूरी इंसानियत के लिए रहमत होगा। अल्लाह नहीं चाहता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जंगे लड़े और लोगों को कत्ल करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो आज दुनिया भर के लोग आपके किरदार पर उंगली उठाते। इसी वजह से अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए एक शेर भेजा, जिसका नाम था अली बिन अबी तालिब। 13 रजब साल 600 ईस्वी एक अजीम औरत सैयदा फातिमा बिनते असद, जो अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में काबा की तरफ आई। सैयदा फातिमा बिनते असद एक नेक औरत थी। सैयदा फातिमा बिनते असद काबे में आई और उन्होंने एक अजीम बेटे को जन्म दिया। जैसे ही सैयदा फातिमा इस बच्चे को लेकर काबे से बाहर आई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को अपनी गोद में लिया और इनका नाम अली रखा, जिसका मतलब है ऊंची शान वाला। अगर आप आज काबा को देखोगे तो इसके रुकने अमानी वाली साइड पर कुछ क्रैक्स नजर आएंगे, जिन्हें सऊदी हुकूमत टाइम टू टाइम रिपेयर करती रहती है, लेकिन ये क्रैक्स आज तक खत्म नहीं हो सके। इसी वजह से शिया का कहना है कि ये क्रैक्स हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलादत की वजह से आए थे, क्योंकि किताबों में यह बात लिखी गई है कि जब सैयदा फातिमा काबे में आई तो काबे की एक दीवार टूट गई थी और वह काबा के अंदर एंटर हो गई, जिसके बाद काबे की वह दीवार दोबारा जुड़ गई। और ये निशान इसी वाकये के हैं। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे अब्बू तालिब से हजरत अली को मांग लिया था। इस वजह से हजरत अली अलैहिस्सलाम की परवरिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा खदीजा अलैहिस्सलाम ने की। और जब आप पर पहली वही नाजिल हुई तो उस वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 10 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो हजरत अली अलैहि सलाम ने फौरन कहा, मैं बुतों की पूजा नहीं करता और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, क्या तुम इस मिशन में मेरी मदद करोगे? तो हजरत अली अलैहि सलाम ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं आपकी की मदद करूंगा। तो फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम अली अलैहि सलाम और सैयदा खदीजा अलैहि सलाम 3 साल तक अकेले इस्लाम पर कायम रहे और ये तीनों मिलकर नमाज पढ़ते थे और उस वक्त इनके दीन पर कोई और नहीं था। लेकिन इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म पर ऐलान नबूवत किया, जिसके बाद उस वक्त मक्का के काफिर आपको तंग करते थे और आपका मजाक उड़ाते थे। लेकिन हजरत अली अलैहि सलाम इन काफिरों के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते तो ये देखकर काफिर कहते थे, ये छोटा सा बच्चा हमारा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन अल्लाह को उनकी यह बात अच्छी नहीं लगी और फिर अल्लाह ने इस बच्चे को इतनी ताकत दी कि अरब के बड़े से बड़े वॉरियर्स भी हजरत अली अलैहि सलाम के सामने टिक नहीं सके और बदर, ओहद, खंदक, खैबर सब जंगों में हजरत अली अलैहि सलाम ने अरब के वॉरियर्स को कत्ल किया। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली अलैहि सलाम को अपने साथ रखते थे और इनसे प्राइवेट डिस्कशंस करते थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। मैं और अली एक ही नूर से खल्क हुए हैं। अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली का खून मेरा खून है, अली मेरी रूह है। अली मेरे लिए वैसे हैं जैसे मैं अल्लाह के लिए हूँ। जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ है। जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ए अल्लाह, उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे और उसे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा है। अली
अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। अली इस उम्मत में मेरे भाई, मेरे जानशीन और मेरे वसी हैं। अली तुम में सबसे बेहतर है और वह मेरे बाद तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएगा। अली तुम में सबसे बेहतर कुरान को समझने वाला है। अली जन्नत और दोजख को अलग करने वाला है। अली से सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करेगा और मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा। अली वो पहले शख्स थे जो मुझ पर ईमान लाए। यह तमाम अहादीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाई हैं। यहाँ तक कि एक बार आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे 4 लोगों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया और कहा कि मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ और आप भी करें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 3 बार हजरत अली अलैहिस्सलाम का ही नाम लिया, फिर कहा अबूजर, सलमान फारसी और मिकदद। इन सब के अलावा 631 ईस्वी में नजरान के ईसाई अपने प्रीस्ट्स को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ताकि आपसे डिबेट कर सकें, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि अरब में एक नबी आया है। इसी वजह से ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिबेट करने आए, क्योंकि ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे, लेकिन कुरान कहता था कि वह तो सिर्फ एक नबी थे। जब ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह ने कुरान में कुछ आयात नाजिल की, लेकिन ईसाइयों ने इन आयात को मानने से इनकार कर दिया। इस पर अल्लाह को बहुत गुस्सा आया और अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि इन ईसाइयों को चैलेंज करें कि वह अपने घर वालों को ले आएं और आप अपने घर वालों को ले आएं। फिर हम एक मैदान में अल्लाह से दुआ करेंगे। जो झूठा हो अल्लाह उसे तबाह कर दे, तो जो सच्चा होगा उसकी दुआ कबूल हो जाएगी और झूठे पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा। इसके बाद ईसाई भी मैदान में आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत अली, सैयदा फातिमा, हसन और हुसैन के साथ मैदान में आ गए। तो जैसे ही ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत को देखा तो उनके लीडर अबू हारसा ने कहा, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर यह अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह इनके लिए पहाड़ों को भी हिला देगा, क्योंकि इनके चेहरों का नूर बता रहा है कि यह कोई आम लोग नहीं है। ये देखकर ईसाई मैदान छोड़कर भाग गए। लेकिन यहाँ अहम बात यह थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हजरत अली अलैहिस्सलाम और इनके बीवी बच्चों को अपने साथ लाए। हालांकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बीवियां मौजूद थीं, यानी यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल अहले बैत हैं। और हजरत अली अलैहिस्सलाम की ऐसी शान है कि अल्लाह ने उन्हें मुसलमानों के लिए आजमाइश बनाया है। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने कहा था, खिलाफत की उसे क्या जरूरत, खुदा बनने से जो इनकार करे। यही वजह है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मेरी वजह से 2 गिरोह दोजख में जाएंगे। एक वो जो मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेंगे, जो कि आज के कुछ शिया फिरके हैं, और दूसरे वह जो मेरे फजाइल का इनकार करेंगे और मुझसे नफरत करेंगे, जो कि आज के आधे से ज्यादा मुसलमान हैं। तो सब्सक्राइब योर चैनल। और हाँ, अगर आप लोग शहीद क़लबला की मुकम्मल जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय ज्यादा से ज्यादा दें। तो थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।